सुप्रभात सभी को। प्रभात मैम। सुप्रभात। सभी लोग ओपन कर लीजिए। चलिए आज नए बैच का नए बैच की शुरुआत करते हैं। और मैंने 5 मिनट 6 मिनट बल्कि और लोगों का वेट किया, पर अभी लोग आए नहीं है। अभी 5 बजे का समय उठने का हुआ नहीं है, तो ठीक है, कल से आ जाएंगे लोग। आज हम शुरू करते हैं। हमको सबसे पहले साइलेंस में बैठना है। साइलेंस में बैठने का मतलब है कि अपने अंदर झांकना है। बाहर का कुछ भी नहीं सुनना है, बाहर का कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं करना है। तो बिल्कुल मौन होके अंदर की बात अंदर चलने दीजिए। आंख बंद करके बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। हाँ, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ये भी हम एक प्रेयर करते हैं। प्रेयर की पोजीशन में प्रेयर की पोजीशन में हमको
दोनों हाथों को जोड़ के इस अंगूठे को अपने हार्ट से टच करना है। जब हम कहते हैं कि हमारी जो प्रार्थना होती है वो दिल से निकलती है, तो ये अंगूठा जब दिल के पास टच होता है तो ये प्रेयर पावरफुल होती है। तो कभी भी प्रार्थना करें तो दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में करके अंगूठे को हार्ट से टच करना है। शांत होकर दिल से प्रार्थना करना है कि आपके दिन की प्रार्थना पूरे दिन भर काम करने वाली है। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, all spiritual teacher, my spiritual teacher, holy masters, great avatars, great beings, हे रेकी शक्ति, हे प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, यूनिवर्स की सारी डिवाइन एनर्जी, मेरे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, मेरी गार्जियन एंजल, यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स के इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता एवं गार्जियन एंजल, हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं, प्लीज आप आए। और हमारा आज से नया बैच शुरू होने जा रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा दिन का ये 1 घंटा बहुत पावरफुल सिद्ध हो। हमारे इस 1 घंटे की एनर्जी से हम दिन के 23 घंटे को बहुत अच्छे से जिए। इस बैच में जो भी लोग आए हैं निश्चित रूप से बदलाव की ओर बढ़ना चाहते हैं, और ये बदलाव सकारात्मक होगा, और ये बदलाव हम अनुभूत करेंगे। हमारे बहुत सारे इमोशंस बैलेंस होंगे। ऐसा मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ, आपसे ब्लेसिंग्स चाहते हैं कि आप हमारे इस काम को सिद्ध करने में हमारी मदद करें। आप हमारे साथ रहिए। आपके आशीर्वाद से ही ये क्लास सुचारू रूप से चलनी है, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है, हमने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया है, वो हमारे साथ है, हमारे पास है। उनकी ब्लेसिंग्स की वर्षा हमारे पर हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। आभार, आभार। बहुत सारे लोग पुराने हैं, 1 2 को छोड़कर। तो जैसा कि हमने अपने इस 1 घंटे को कुछ सिस्टम में ढाला हुआ है, और छोटे छोटे सेगमेंट्स में इस 1 घंटे को हम लोग अपने लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं। हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। कहते हैं कि मेडिटेशन करने के पहले हमारे पूरे शरीर में अच्छे से खून दौड़ना चाहिए, और आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में खून तब दौड़ेगा जब हमारी कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी। इतने छोटे से समय में हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ अपने शरीर को एक्टिव कर सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ एक्टिविटी इस सेक्शन में हम हर रोज करेंगे। तो आज हम ताली बजाने से इस काम को शुरू करते हैं। ताली बजाना यानी कि हमारे हाथों में चक्र होते हैं। ये मैं डिटेल धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी, बहुत लोगों को मालूम भी है। तो इसको जब हम ताली बजाते हैं, हमारे धर्म में, हमारे संस्कार में ताली बजाने का बहुत महत्व है। हमारे को हमारी पूजा को इससे जोड़ दिया गया है। तो ताली बजाना मतलब इस चक्र को इस चक्र से टच करना, इस चक्र को इस चक्र से टच करना, यहाँ के चक्रों को यहाँ के चक्रों से टच करना। केवल हाथ में चक्र ही नहीं है, हमारे हाथ में पूरे ग्रह भी हैं। तो ये सारे ग्रह हमारे सवेरे यदि एक्टिव हो जाते हैं तो हमें दिन भर इनकी मदद मिलती है। ये चक्र यदि एक्टिव हो जाता है, और हमारा हाथ कर्मेंद्री है, तो हम जो करेंगे सही करेंगे। इस भावना के साथ हम ताली बजाते हैं। पूरी शिद्दत से तालियां बजाइए ताकि ये चक्र एक्टिव हो सके। शुरू करते हैं।
प्रतिदिन हमको क्या तैयारी करके बैठना है, इसके बारे में थोड़ी सी सूचना। वैसे तो कोई बहुत तैयारी नहीं करना है। कोशिश करिए कि ठीक 5 बजे आप सब लोग यहाँ आ जाएं, क्योंकि एक भी देर होता है तो मैं वेट करती हूँ। मुझे लगता है किसी का कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समय पे आएंगे तो बहुत अच्छा है कि समय का एक ये भी लर्निंग है हमारी कि हम कैसे समय पे पहुंचे। तो अलार्म लगा के सोइए, अपनी तकिया को बोल के सोइए सोते समय कि मुझे इतने बजे उठा दीजिए, है ना? और नहाने वगैरह की बहुत जरूरत नहीं है, जिसका मन हो कर सकता है, वैसे बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती कि आप नहा के बैठे। और यदि आप सो के उठे हैं और तुरंत बैठ रहे हैं तो मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम उस समय अल्फा लेवल पर होते हैं। साथ में आपको पानी के गिलास लेके बैठना है, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना आपका मन करे। यदि पानी गुनगुना है तो और अच्छा है। पानी पीकर, जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जब हम पानी पीते हैं तो पानी के साथ हमारे शरीर के अंदर पूरे थॉट जाते हैं। हम यहाँ 1 घंटा जो भी सीखेंगे, क्या यहाँ हम निगेटिव बातें करने बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। हम पूरी पॉजिटिव बात करने वाले हैं। तो हमारे अंदर क्या जाने वाला है? पूरा पॉजिटिव जाने वाला है। किसके माध्यम से जाने वाला है? पानी के माध्यम से जाने वाला है। तो पानी लेकर बैठेंगे, हमारे पास में पानी होगा, पानी सब सुन रहा है। तो सारी चीजें पहले पानी में जाएगी, फिर जब उस पानी को आप पिएंगे तो आपके शरीर में वो चीजें जानेंगी। इसलिए प्रतिदिन मिनिमम 2 गिलास पानी तो लेके बैठना है। या ज्यादा पी सकते हैं, बहुत अच्छा है। हमेशा, यदि आप नीचे बैठ रहे हैं, यदि बैठ सकते हैं नीचे तो बहुत अच्छा है। मैं चूंकि लैपटॉप अगर ऊंचा रख के बैठना पड़ता है, इसलिए मैं चेयर पे बैठ रही हूँ। आप भी अगर आपको तकलीफ है तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, कोई नहीं। लेकिन कोशिश कीजिए कि पलंग पे सीधा ना बैठे, कि पलंग की एनर्जी अलग होती है। पलंग की एनर्जी रेस्ट लेने वाली एनर्जी होती है। कोई मजबूरी है तो बात अलग है, वरना पलंग के बाजू में भी एक कुर्सी डाल के भी आप बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद में जब जब यदि अपन नीचे बैठ रहे हैं तो एक आसन बना लीजिए। और वो कोशिश कीजिए कि आसन डेली वही आप उपयोग करें, आपका आसन कोई दूसरा यूज ना करें। क्यों? उस आसन में आपकी एनर्जी जाना शुरू होती है, फिर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोशिश करना, नहीं बनता तो फ्लेक्सिबल भी रहना है। फिर वो आसन, अभी मैं धीरे से बताऊंगी आपको कि कौन से कलर का होना चाहिए। आपके जो रूट, आपका जो चक्रा बैलेंस नहीं होगा, उस चक्र का आसन भी लेके आप बैठ सकते हैं। ये सब मेडिटेशन को पावरफुल बनाने की टेक्निक्स हैं। यदि आप आलती पालती डाल के बैठे हैं तो भी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। हाथ की अलग अलग पोजीशन हो सकती है। पर यदि आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे आपको लेग क्रॉस करके नहीं बैठना है। आपको हाथ हमेशा रिसीविंग पोजीशन में रखने की कोशिश करना है। क्यों? रिसीव करने का मतलब यहाँ से जो भी जा रहा है, यहाँ से मतलब यूनिवर्स से जो भी आ रहा है, मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, तो वो आपके हाथों से रिसीव। हाथ को बांधने की, पैर को क्रॉस करने की कोशिश करने से हमारी लर्निंग प्रभावित होती है, वो आराम से रिसीव नहीं होती कोई चीज। तो इसलिए हमको हाथ को और पैर को बांध के नहीं बैठना। ये छोटे छोटे से प्रिकॉशन है। यदि आप कर सकते हैं तो देखिए, हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। कर सकते हैं तो एक खुशबूदार माहौल में बैठना अच्छा होता है, क्योंकि हमारा एक सेंस जागृत होता है ना। हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, हम जितने सेंस ऑर्गन को जागृत करके बैठेंगे, हमारी लर्निंग उतनी अच्छी होती है। यदि आप कर सकते हो अपने कमरे में, या तो धूप बत्ती या कपूर जला के बैठ सकते हैं। आजकल कैंपर आते हैं, कैंपर लैंप आते हैं, वो भी आप जला के बैठ सकते हैं। पानी आप लेके बैठ गए, माने जल तत्व लेके बैठ गए। यदि आपने कपूर या धूप बत्ती जलाया, मतलब आपने अग्नि तत्व को लेके बैठ गए, है ना। उसी प्रकार यदि आपके पास एक छोटा सा कोई पौधा है, गमले में लगा हुआ, या पॉट है इतना सा, वो भी लेके बैठेंगे तो आपके पास एयर तत्व भी आके वहां शामिल हो जाएगा। हो सकता है आप जहाँ बैठते हैं वहां ऑलरेडी कोई गमला रखा हो, तो एयर तत्व हो गया। आप जमीन पर बैठे हैं या आपके पैर जमीन पर टच है, इसका मतलब कि आप पृथ्वी तत्व से जुड़ गए हैं, है ना। और आकाश तो आपके घर में है ही। तो इस प्रकार हम पंच तत्व के शरण में आ जाते हैं, तो हमारा मेडिटेशन और पावरफुल होता है। तो बस इतने से इतना सा ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं करना है, स्पेशल कुछ भी नहीं करना। हाँ, किसी के पास यदि क्रिस्टल्स हैं, यदि आपके पास क्रिस्टल ब्रेसलेट है, क्रिस्टल किसी रूप में है, तो उसको भी अपने पास रखिए। क्योंकि जिस तरह से पानी एनर्जी को पकड़ता है, क्रिस्टल भी पकड़ेंगे, तो वो दिन भर क्रिस्टल फिर उस एनर्जी को आपके घर में रिलीज करेंगे। यदि आपने ब्रेसलेट पहना तो वो आपके शरीर में जाएगा। इतनी चीजें आप करके बैठेंगे तो आप, मतलब इतनी तैयारी करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। ध्यान क्यों?
मेरा ये पूरा वीक, शुक्रवार तक का, मैंने इस बार ज्ञान के नाम से रखा है कि हम मेडिटेशन से रिलेटेड, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या ज्ञान इस क्लास में अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान तो सागर है, लेकिन चंद बूंदे उसमें से हम यदि ले पाए अपने लिए तो शायद हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो पूरा वीक ज्ञान के नाम से, कि कौन कौन सा ज्ञान हमको चाहिए। सबसे पहले ध्यान, क्योंकि हम बैठे ही मेडिटेशन की क्लास में ध्यान, तो ध्यान क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी। आप लोगों में से बहुतों को मालूम भी होगा, लेकिन फिर से रिमाइंड हो जाएगा कि ध्यान क्या होता है। ध्यान मतलब वो नहीं है कि जो हम आंख बंद करके बैठ जाएं और विचारों को दबाना शुरू करें। आपने देखा होगा जब भी हम आंख बंद करके बैठते हैं, हमारे पास बहुत सारी बातें, बहुत सारी विचार चल चल के आते हैं, जो सामान्यतः काम करते समय भी नहीं आते। लेकिन जब हम बैठते तो हमारे पास और बातें चलने के आने लगती है, क्योंकि उसको टाइम मिल जाता है। मस्तिष्क शांत होता है तो जो दिन भर की बातें होती हैं, या जो पुरानी बातें होती हैं, जो बीती बातें होती हैं, जिससे हमें कष्ट हुआ होता है। देखो, जो बातें अच्छी होती है वो बहुत कम याद आती हैं, लेकिन जो कष्ट की बातें होती हैं वो हमेशा याद आती है। फलाने ने मुझे ऐसा बोला, ढिकाने ने मुझे ऐसा बोला, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे को किसी ने मदद नहीं की। ऐसे बहुत सारे विचार चल के आएंगे। या फिर भविष्य के विचार चल के आएंगे, मेरा बेटा, मेरे बेटे का कौन से कॉलेज में होगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं बच्चा, मैंने दुनिया भर की सब बातें चल के आएंगी। तो लोग क्या सोचते हैं, मेडिटेशन में बैठना मतलब इन विचारों को बंद कर देना, दबा देना और आंख बंद कर लेना। और फिर कहते हैं हमारा मेडिटेशन नहीं हो रहा है, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। हमारा ध्यान नहीं लग रहा तो ध्यान लगाना है। ध्यान कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है। हम वर्तमान में रह के वर्तमान की चीज को सोचना शुरू कर देते हैं, वर्तमान में जीने लगते, तो वही ध्यान है। जैसे यदि आप शॉपिंग पे गए हैं तो आपका पूरा ध्यान शॉपिंग पे है। उसमें भी यदि आपने कुछ सोचा है कि मुझे फलानी चीज लेने जाना है, तो वही आपका ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान बड़े जल्दी भटकता है। हम एक शॉप में गए, हम लेने गए थे अगरबत्ती, और हमने, जो पूजा की शॉप है, भैया ये कितने का है, भैया वो कितने का है, ये कितने। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने अगरबत्ती खरीदी और चले आए। तो ध्यान किस चीज पे होना चाहिए था? अगरबत्ती। हाँ, उसकी वैरायटी पे आपका ध्यान जा सकता है। उसी प्रकार जब हम भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय यदि हमारा पूरा कंसंट्रेशन भोजन पे है, बनाने पे है, तो हमारा भोजन अच्छा पकेगा। नहीं तो हमारा भोजन कभी जलेगा, कभी कुछ नमक कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम पे फोकस होना, यही ध्यान है। बच्चों को कहते हैं ध्यान से पढ़ो, देखो ध्यान से उतरो, देखो ग्लास, कांच का ग्लास पकड़ा दे तो आपका चेहरा देखने लायक रहता है। बच्चे कहते हैं जी, अरे अरे देख देख, ध्यान, ध्यान से पकड़, ध्यान से पकड़। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे का ध्यान फोकस कर रहे हैं पकड़ पे, कांच के गिलास पे। तो इस तरीके से हम जो भी काम करते हैं, उस काम को यदि पूरी तरह से फोकस होके करते हैं, इधर उधर की चीजों पे अपना ध्यान नहीं भटकाते, वही ध्यान है। तो वो हमारा दिन भर नहीं हो पाता है। हम गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी सामाजिक हमारे उत्तरदायित्व हैं। माँ होने के नाते अलग है, पिता होने के नाते अलग है, भाई होने के नाते अलग है। तो बहुत सारे हमारे दायित्व हैं, उसमें हम उलझ जाते हैं। तो हम एक काम करते करते कई काम करते हैं। फिर महिलाओं को तो मल्टीटास्किंग कहा ही गया है। पुरुष भले एक बार में एक काम करते हैं तो उनका ध्यान फिर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग का ध्यान भटकता बहुत है। तो पूरे दिन भर में भटकने दो, लेकिन एक कुछ टाइम तो होना चाहिए जिसमें हम अपने को फोकस करें। तो ये टाइम है। और बहुत लंबा टाइम भी हम फोकस नहीं कर सकते। 10 से 15 मिनट भी यदि हमने अपने टाइम को फोकस कर लिया तो आपका ध्यान हो गया, ये मान के चलिए। अब बात आती है, वाइब्रेशंस आते हैं ध्यान में। वाइब्रेशंस क्या है? बॉडी में तरंगे उठती है, फील होता है कि थोड़ी थोड़ी बॉडी शिवरिंग कर रही है, हिल रही है। किसी को होगा, किसी को नहीं होगा। सबकी बॉडी अलग अलग तरह की, सबकी बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करेगी। अब यदि किसी को हो रहा है तो उसको महसूस हो रहा है कि मेरा ध्यान हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा तो वो डाउट ना करे कि मेरा ध्यान नहीं हो रहा। एक स्थिति आएगी जब आपको इतना अच्छा लगे, भले वो 2 मिनट की हो, भले वो चंद सेकंड की हो, लेकिन ध्यान में एक स्थिति आती है जब बड़ा अच्छा लगता है, तब हम आसपास का सब भूल जाते हैं। आप महसूस करेंगे, कुछ लोगों ने महसूस किया होगा, वो स्थिति सबसे अच्छी होती है। उसी को हम कहते हैं ध्यान में चले गए। तो मैं आधे घंटे का मेडिटेशन करा रही हूँ, मैं पौन घंटे का मेडिटेशन करा रही हूँ, मैं 10 मिनट का मेडिटेशन कर रही हूँ। सवाल ये नहीं है कि मेडिटेशन कितने समय का हो रहा है। सवाल ये है कि उस मेडिटेशन के टाइम में से आपको कितना टाइम मिला। पर
उतने से छोटे से टाइम के लिए हमें लंबा समय देना पड़ता है। इसलिए हमारा मेडिटेशन, क्योंकि इतने अभी हम ज्ञानी ध्यानी नहीं बने, अभी हम इतने संत नहीं बने कि हमने आंख बंद करके सोचा ध्यान में गए और हम ध्यान में चले गए, ऐसा नहीं होता। तो ये प्रैक्टिस की जरूरत है, सालों लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि 3 साल मैं केवल बैठी हूँ आंख बंद करके, नहीं हुआ ध्यान मेरे से। और ऐसा लगने लगा कि छोड़ो ये मेरे से होगा नहीं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि मैंने धैर्य बना के रखा और अब मेरा मेडिटेशन हो जाता है। लेकिन मैं अभी भी बताती हूँ कि किसी दिन 2 मिनट, किसी दिन 3 मिनट, 5 मिनट तो बहुत ही कम हुआ होगा कि 5 मिनट बहुत अच्छा ध्यान हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों को ये अभी से अपेक्षा करना चाहिए कि यदि 1 2 सेकंड 4 सेकंड का भी मेडिटेशन हुआ तो सेटिस्फाइड हो जाइए और धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। तो 1 2 महीने की बात नहीं है, लंबे समय की बात है। मैं नहीं कहती कि आप मेरे साथ लंबे समय जुड़िए, लेकिन एटलीस्ट 3 महीने आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसके परिणाम आपको दिखाई दे। ध्यान कह सकते हैं कि सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है, सारी सारी सारी। अब कैसे? कि सारी समस्या आती कहाँ से है? यहाँ से। हमारे रिलेशन बिगड़ रहे हैं, हमने किसी को कुछ बोल दिया, बोला कहाँ से? हमने यहाँ से सोचा, तो सोच के बोल दिया, रिलेशन खराब। बीमारी कहाँ से आती है? सोच सोच के आती, सोच सोच के आती। हम लगातार अपने दिमाग में कुछ थॉट चलाते रहते हैं, वो सोच सोच के हम बीमार हो जाते हैं। पैसा भी हमारा यहीं से आता है, ये हमें निर्णय लेने में सहायता करता है, ये हमें सोचने में, हमें पढ़ने में, लिखने में, सब काम में मदद करता है। तो सबकी जड़ तो यही हुई। तो हमको इसको ठीक करना है ध्यान के माध्यम से। ये यदि हमारा बैलेंस हो जाता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से हर काम को कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान मेडिटेशन। कैसे? हम हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें यहाँ पर सीखेंगे। कैसे पैसे से हम पैसे के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे रिलेशन के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे अपनी ग्रोथ के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे अपने शांति के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि मेडिटेशन से हर समस्या का समाधान हो सकता है। मेडिटेशन आपको एक्सेप्टेंस सिखाता है। अभी हमारे पास एक्सेप्टेंस नहीं है ना, अभी हम हर चीज को स्वीकार करते हैं। अभी मान लीजिए आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं और आप सेट हो गए हैं, आपके बॉस के साथ अच्छी हो गई है, आपकी कलीग्स आपके साथ बहुत अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, आपके घर से उसकी दूरी अच्छी है, आप रोज ऑफिस जाके आराम से आ रहे हैं, मतलब एकदम सेट हो गए हैं। अचानक से किसी दिन आपको ट्रांसफर का ऑर्डर पकड़ा दिया जाता है, और वो भी किसी दूर की जगह पे, अनचाही जगह पे। एकदम डिस्टर्ब हो जाते, घर में आके घर में बवाल मचा हुआ है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये किसने किया, किसी ने साजिश की मेरे साथ, इसी समय होना था काम, मेरा बच्चा तो इस साल 12th में गया, अब मैं गांव में कैसे रहूंगी रहूंगा, बहुत सारी चीजें। तो ये हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उस ट्रांसफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसलिए हम डिस्टर्ब हो गए। अब आपके डिस्टरबेंस से क्या आपका ट्रांसफर रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, बल्कि आपके सारे इमोशन उस समय हिल गए। आपके इमोशन हिलने से आपके परिवार पे भी प्रभाव पड़ेगा और लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से हम उस चीज को यदि तुरंत स्वीकार कर लें, चलो देखते हैं, आया है ना ऑर्डर, अब देखते हैं जाना है कि नहीं जाना है, जाना है तो कैसे जाना है, या नहीं जाना तो इसको कैसे रुकवाना है। तो एक्सेप्ट जब कर लेंगे कि अभी आया है, आ जाने दो। बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने रिश्तेदारों को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं। जब नहीं करते तो तकलीफ होती है, आपको मालूम है। किसी के घर में किसी की बेटी की शादी हुई, दामाद आए, तो दामाद कुछ दिन तो अच्छे लगे, लेकिन उसके बाद में लगा, पता चला कि वो आपको बेटी को तकलीफ दे रहे हैं या बेटी के साथ सेट नहीं हो पा रहे, आपको तकलीफ शुरू हो गई। तो ये एक्सेप्ट नहीं करने के कारण होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो तकलीफ देती, वो एक्सेप्ट नहीं करने के कारण होता है। तो एक्सेप्ट करना हमको कौन सिखाता है? मेडिटेशन सिखाता है। धैर्य सिखाता है, चिंता करना छोड़ना सिखाता है, क्रोध पे कंट्रोल करना सिखाता है। तो सारे इमोशन को बैलेंस करने के लिए ये मेडिटेशन काम में आता है। इससे क्यों करता है? क्योंकि हमसे मेडिटेशन से हमारा माइंड कूल होना शुरू होता है। हमारे माइंड में जो इमोशन का बवाल मचा रहता है वो धीरे धीरे शांत होता है। ये बात समझ आती कि इससे क्या होगा यदि हम हल्ला मचाएंगे, यदि हम क्रोध करेंगे। तो मेडिटेशन बताता है आखिर इससे हुआ क्या? नुकसान तुम्हारा ही हुआ। तो धीरे धीरे, देखिए ये बातें सब समाज में फैली हुई है, सबको मालूम है, लेकिन मेडिटेशन करने से इस चीज को आप अनुभूत कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है। तो इस तरीके से मेडिटेशन बेसिक नीड है हमारी।
अब जो कहा जाता है कि विचारों को बंद कर दो, जबरदस्ती किसी चीज को बंद नहीं कर सकते। जब आप जबरदस्ती करोगे तो वो और आता है। ये आपने भी अनुभव किया होगा। किसी बच्चे से कह दिया जाए कि इस डिब्बे को खोल के मत देखना, फिर तुम घर में रहो जो चाहे करना, लेकिन इस डिब्बे को मत खोलना। तो क्या करेगा? बच्चे का पूरा ध्यान हर चीज से हट जाएगा। डिब्बे में क्या रखा होगा, डिब्बे में क्या रखा होगा, डिब्बे में क्या रखा होगा। और जैसे ही मम्मी पापा जिसने बोला कि नहीं देखना हटे, उसने डिब्बा खोला, खोलेगा ही खोलेगा। तो इसी तरीके से विचारों का है कि जब आपको कहा जाए कि विचारों को मत आने दो, विचार तो ज्यादा चल चल जाएंगे। तो इसलिए करना क्या है? आने दो, जाने दो। इससे अच्छा बच्चे को खोल के डब्बा दिखा दो, है ना। तो उसकी जिज्ञासा बंद हो जाएगी और वो जो काम कर रहा था वो काम करने लग जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, एक डब्बे में कुछ चीज को बंद करके, पता चला कुछ भी नहीं होगा उसमें, तो बिस्किट होंगे। वो बिस्किट बच्चा खाता है, लेकिन मम्मी ने कह दिया इस डिब्बे को मत खोलना, तो उसको लगा पता नहीं क्या जादू की छड़ी है इसके अंदर। तो इसी तरीके से हमारे विचारों के साथ होता है। हम विचारों को जब आने देते हैं और जब चले जाने देते हैं, तो धीरे धीरे विचार आना कम हो जाता है। अब आपने क्या होगा, बच्चे को डब्बा खोल के दिखा दिया, बेटा अब इसको मत छूना। तो बच्चे को पता हो गया इसमें ये मेरे कोई काम की चीज नहीं, मैं क्यों करूँ। तो इस तरीके से जो हमारे थॉट है वो आके जब चले जाएंगे, तो रोज 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 करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि विचारों का आना और जाना रुक जाएगा। वो कब आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो हमारे इंडिविजुअल गुणों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितना दिन लग रहा है। जितने जल्दी हम इसमें विश्वास करेंगे, मेडिटेशन विश्वास आस्था की भी है, चीज है। तो जितने जल्दी हम इस पे विश्वास करेंगे उतने जल्दी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी लंबा टाइम लगेगा। धैर्य बना के रखिए। जादू की छड़ी नहीं है, मैजिकल नहीं है कि आज आप बैठ गए मेडिटेशन में आपको हो जाएगा। हाँ, फीलिंग आना शुरू होगी। मैं अक्सर मेडिटेशन के बाद पूछती हूँ कैसा लगा। ये मेरा रूटीन है एक प्रकार से। तो वो आप बता सकते हैं कि मुझे ऐसा अच्छा लगा, मुझे भारी लगा, मुझे हल्का लगा। मुझे कई बार तो हम बता ही नहीं पाते, और अक्सर नहीं बता पाते। लोग कहते हैं मुझे अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, चुप हो जाते हैं। ये आप लोगों में से बहुत लोगों ने अनुभव भी किया होगा शुरू के दिनों में। तो ऐसा चलेगा इस मेडिटेशन क्लास में। डाउट मत कीजिए कि मेरे से मेडिटेशन होगा कि नहीं होगा। ये मान के चलिए मेरे मेडिटेशन होने वाला है, मेरे से बहुत अच्छे से होने वाला है। क्योंकि जब आप अपने आप विश्वास करोगे तभी आपसे हर चीज होगी। हर दिन ऐसे छोटी छोटी चीजों को मैं आप लोगों से बताऊंगी। और आज चूंकि पहला दिन है, और मेडिटेशन की सबसे पहली शर्त होती है सांसों को लेना और सांसों को छोड़ना। ये यदि आ गया ना तो मेडिटेशन आ जाएगा। मैंने जो चीजें शुरू में बताई है वो सब इसके लिए जरूरी है। केवल मेडिटेशन सांस का आना और सांस का जाना है। फिर हम उसमें बहुत विजुअलाइजेशन डालते हैं और फिर उसको तरह तरह से ले जाते हैं। तो आज हम केवल सांसों को कहना चाहिए परफेक्ट करना सीखेंगे, सांसों को अच्छे से लेना सीखेंगे। अब लगता है कि सांस लेना कोई सिखाएगा, पैदा हुए उसी दिन से सांस ले रहे हैं। लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि मैं सही सांस ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ, है ना। और सांस लेने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हम एक रूटीन में सांस लेते हैं, और हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम अलग अलग तरह से सांस ले सकते हैं। अलग अलग तरह से सांस लेने का मतलब है हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं अलग अलग ढंग से होगी। किसी अंग को किसी चीज से फायदा हो रहा है, किसी अंग को किसी तरह की सांस से फायदा हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रकार मुझे आते हैं वो सांसों को हम एक हर दिन अलग अलग तरीके से लेकर अपने सीखेंगे भी, और अपने शरीर को उसका बेनिफिट देने का प्रयास। तैयार हैं आप लोग मेडिटेशन के लिए? ठीक है। तो जहां भी बैठे हैं, अभी मैंने जो रूल बताया, सबसे पहले आपके पास पानी है, खूब अच्छे से पानी को पी लीजिए। पानी को एक बार प्यार से देखिए, थैंक यू बोलिए, और फिर पीजिए पानी। मैं चूंकि 2 गिलास पानी ऑलरेडी पी चुकी हूँ, आप लोग भी पानी पी के बैठिए, बहुत अच्छा है। तो शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आंखें बंद करेंगे तो चेहरे पे तनाव नहीं होना है, आंखों को नाजुकता से कोमलता से बंद करना है।
अब हम सांस को लेंगे। सांस को लेते समय नाक से सांस लेना है, और धीरे धीरे सांस को नाक से होते हुए गले में, गले से होते हुए छाती में, छाती से होते हुए पेट में, नाभि तक तो जरूर जाने देना है। हो सकता है आप लोगों की सांसें अभी केवल गले तक पहुंचे, हो सकता है हार्ट तक पहुंचे, हो सकता है नाभि तक पहुंचे। कोशिश करना है कि नाभि से नीचे भी ये सांस जाए। दूसरी बात, सांस लेते समय पेट फूलना चाहिए। अभी पेट फूल रहा है या नहीं फूल रहा है, क्योंकि गलत सांस भी जाती है। तो एक हाथ आप अपने पेट पे रख सकते हैं, केवल अनुभव करने के लिए कि सांसें सही तरीके से ली जा रही है या नहीं ली जा रही है। कई बार जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट पिचकता है, ये गलत प्रक्रिया हो जाएगी। तो नाक से सांस ले, एक हाथ रख ही लीजिए पेट पे, ज्यादा अच्छा है ना। और एक हाथ रिसीविंग पोजीशन में अपने थाइस पे रख लीजिए, और नाक से सांस धीरे धीरे लेना है, और जोर से सांस छोड़ना है। मैं एक बार करके बता दी, आंख खोल के आप देख लीजिए, उसके बाद सब लोग करेंगे, है ना। आंखें खोल लीजिए परीक्षित जी, देख लीजिए, है ना, कैसे लेना है। जब हम सांस छोड़े तो पूरा शरीर कंधों से लेके पैरों तक रिलैक्स होगा और आवाज आएगी। लेकिन जब सांस लेंगे तो उसकी बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करें। एक सेकंड, आंखें बंद कर लीजिए। एक सेकंड है, आप थोड़ा सा रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल बाय नोज, एक्सेल बाय माउथ। इनहेल, इनहेल, इनहेल। सारा ध्यान सांसों पे। एक्सेल, इनहेल, लेते रहिए सांस, छोड़ते रहिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
इनहेल। 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 एक और लंबी गहरी सांस नाभि तक जाते हुए छोड़ दीजिए। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। जैसे आप रूटीन में सांस लेते हैं वैसे सांस लीजिए। अब एक लंबी गहरी सांस फिर से लेंगे और धीरे धीरे नाक से ही छोड़ेंगे। इस सांस को हम अपने मस्तिष्क में भरते हुए देखेंगे। लंबी गहरी सांस नाक से छोड़िए। आपका मस्तिष्क इस सांस से पूरी तरह भर चुका है। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने आज्ञा चक्र में भरेंगे। छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस आपके थ्रोट चक्र में जाती हुई अनुभव कीजिए। छोड़ दीजिए। एक और प्यारी सी लंबी गहरी सांस हार्ट तक जाते हुए एक और लंबी गहरी सांस पेट तक जाते हुए एक और लंबी गहरी सांस सिक्राल चक्र तक जाते हुए जो नाभि से 3 उंगल नीचे है। एक लंबी गहरी सांस आपके रूट चक्र तक जाते हुए पूरा शरीर एनर्जाइज्ड हो चुका है, पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है। महसूस करिए, उस शांति को महसूस कीजिए, अपने ब्लड फ्लो को महसूस कीजिए। रिलैक्स हो जाइए। देखिए आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी एड़ियां रिलैक्स हो रही हैं,
आपके काफ मसल से रिलैक्स हो गए हैं। आपके दोनों घुटने रिलैक्स हो गए हैं। आपकी थाइस, आपकी कमर रिलैक्स हो रही है। आपका पेट, आपकी छाती रिलैक्स हो रही है। आपके दोनों कंधे रिलैक्स हो गए हैं। आपका गर्दन और ऊपर का पूरा शरीर, पूरा सिर रिलैक्स हो गया। दोनों हाथों को रब कीजिए। आंखों पे रखिए। हाथों की एनर्जी को चेहरे पे फील कीजिए। गर्माहट को फील कीजिए। हल्के से चेहरे को प्रेस कीजिए। आंखें बंद भी। फिर से वापस आंखों पे। और धीरे धीरे पलकों को ऊपर उठाइए। एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलिए। चलिए, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट्स होता है वो होता है अफर्मेशन का। अफर्मेशन क्या है? जो हम लगातार बोलते हैं वो हमारे दिमाग में चला जाता है। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा जाएगा। यदि हम बुरा बोलेंगे तो बुरा जाएगा। और यदि कंटिन्यूअस 21 दिन हम कोई चीज बोलते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। कोई चीज यदि सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है तो वो स्थायी हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो हमारी आदत में बदलने लगती है। और आदत को हम आसानी से नहीं बदलती। फिर आदत जब बनानी है तो कैसी आदत बनाएंगे? अच्छी आदत बनाएंगे। अब शब्द में बहुत ताकत है। कहते हैं ना, सोच समझ के बोलो। लेकिन सुना बहुत बार है, बोलते समय सोचना भूल जाते हैं। और फिर कहते हैं हम गुस्से में थे, हमारे मुंह से निकल गया। ये भी कहते हैं कि दिन भर में सरस्वती एक बार आपके जुबान पे आके बैठती है। एक बार क्यों बैठती है? सरस्वती के पास क्या टाइम की कमी हो गई है? सरस्वती कभी भी आपके जबान पे बैठ सकती। तो जब सरस्वती बैठ सकती है और वो तथास्तु बोल देती है आपके बोली हुई बात को, तो यदि आपने किसी को हर्ट करने वाला शब्द बोला, श्राप दिया, पहले के लोग कहते श्राप देती हूँ जाओ, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा। फिर कोई लोग कहते थे ऐसे हर किसी के श्राप नहीं लगते। पर आपको पता नहीं है कि श्राप देते समय आपके जिह्वा पे कौन बैठा था। यदि संयोग से सरस्वती बैठी तो श्राप को भी तथास्तु बोलेगी। और यदि आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी, तो भी तथास्तु बोलेगी। और फिर कई बार माँ दे देती है अपने बेटे को, बच्चियों को दे देती है गुस्से में आके। उसका मन नहीं होता, लेकिन उस समय इतना गुस्सा होता है कि उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं था। जब तेरा कभी भला ही नहीं होगा। फिर बाद में पछताती, जब उसको समस्या आती है ना बच्चे को, तब पछताती भी, अरे ये कैसे हो गया। पर आपको पता है जिस दिन आपने गुस्से में बोला था ना तेरा भला नहीं होगा, वो बात चलने लगी है। वो बात लागू हो गई। तो भूल से भी कोशिश कीजिए। कोशिश करना पड़ेगा, गुस्सा आएगा। ऐसा नहीं कि साधु संतों को भी बहुत गुस्सा आता है, वो ज्यादा गुस्सैल भी होते हैं, आपने सुना भी होगा, है ना। तो गुस्सा आना अपनी जगह सही भी है, गलत भी है। डिपेंड करता है किस परिस्थिति में आया और कितना आया। और हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आना चाहिए। कि वो एक इमोशन है, भगवान का दिया इमोशन है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम उससे बच जाए। तो गुस्से में ही हमारे मुंह से ज्यादातर नकारात्मक चीजें निकलती हैं। तो सबसे पहला इमोशन जो होगा, गुस्से पे कंट्रोल करना। हम यहाँ कोशिश करेंगे इस बैच के समाप्ति तक जो जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाए। मुझे नहीं मालूम किसको कितना गुस्सा आता है। इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है। उसकी मात्रा और कम हो। इस विश्वास के साथ चले हम लोग, है ना, कि हमारा गुस्सा एंड इसका 14 अगस्त को है।
तो 14 अगस्त तक आज जितना गुस्सा, आप अपना वैल्यूएशन भी कर सकते हैं कि आज मुझे कितना गुस्सा आता है, और 14 तारीख के बाद कितना बचा। आप बीच में ही बताना शुरू कर देंगे, मुझे पता है ना। तो वो, और और भी बहुत सारे इमोशन है। धैर्य दूसरा इमोशन है जिसका होना बहुत जरूरी। इतने जल्दी हड़बड़ाते हैं हम, इतने जल्दी। ट्रेन लेट थी तो हम घर से लेट निकले। बच्चा बार बार कहता, मम्मी पहले से क्यों चले जाते हो, ट्रेन का टाइम देख के जाया करो ना, 4 घंटे वहां बैठी रहती हो। और एक बार बच्चे का कहना मान लिया, टाइम पे निकले, पता चला बीच में कि ट्रेन ने मेकअप कर लिया। अब ऑटो में बैठे, कार में बैठे, हड़बड़, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या, अब तो ट्रेन छूट जाएगी, अब तो ट्रेन छूट जाएगी। ऐसे हड़बड़ा रहे, हस्बैंड के ऊपर गुस्सा हो रहे, तुमने ऑटो जल्दी नहीं बुलाया, तुमने गाड़ी नहीं बुलाई, तुमने ऐसा नहीं किया, वो कहते तूने जल्दी ताले नहीं लगाए। कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो रहा है, धैर्य गया गायब। और बार बार क्या, गाड़ी ना छूट जाए, गाड़ी ना छूट जाए, तो गाड़ी तो छूटेगी छूटेगी, क्योंकि हम ही बोल रहे गाड़ी ना छूट जाए। ऐसा होता है ना। तो धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण इमोशन है। यदि वो हमारे अंदर है तो हमारा गुस्से पे ऑटोमेटिक कंट्रोल शुरू हो जाएगा, कि धैर्य है, समझ। और जब गुस्सा आता है ना, तो सीधा यहीं से निकलता है, इसको तो गायब ही कर देते हैं, इधर से यहाँ निकल जाता है। लेकिन यहाँ से गई चीज जब यहाँ रुकेगी, रुकेगी थोड़ा सा, तो सोचेगी सोचेगी, तब यहाँ से निकलेगी तो सही चीज निकलेगी। पर हम यहाँ वाला प्लेटफॉर्म गायब कर देते, ट्रेन को छोड़ देते हैं सीधा। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे दो इमोशन पे हम कंट्रोल कर पाए, गुस्से पे और धैर्य पे। बच्चे का रिजल्ट गड़बड़ हो गया, जब दनादन ठुकाई पिटाई कर डालते हैं बच्चे की। क्यों भाई, रिजल्ट ही बिगड़ा है, सुधर जाएगा। जब आप अपने मन को ऐसा बताना शुरू करोगे ना, तो शांति से कुछ अच्छी चीजें आएंगी। जब शांति नहीं होगी तो कोई चीजें अच्छे से नहीं आएगी। तो शांति नाम की इस महिला को अपन खोजेंगे, हमारे पास आ जाए, और हम बहुत अच्छे से अपने को बैलेंस कर पाए, और भी बहुत सारी चीजों पे काम करेंगे। लेकिन आज से ही आप दो इमोशन को कहीं नोट कर लीजिए कि आपके अंदर कितना धैर्य है। हालांकि इसका पैमाना नहीं है कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर कुछ नापे, लेकिन एक मोटा सा मन से हम समझ सकते हैं कि मुझे कितना गुस्सा आता है, या मुझे किस किस बात पे गुस्सा आता है, मैं अधीर कहाँ हो जाती हूँ, मैं कहाँ बैलेंस खो देती हूँ। अगर छोटी छोटी चीजों का आप अपने अंदर नोट कर सकते हैं, यदि आपके पास फुर्सत है, नोट करके रख लें, तो आखिरी दिन आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी कमी आई। क्योंकि वैल्यूएशन का तो यही तरीका होता है ना, यहाँ थे यहाँ पहुंचे, और नहीं पहुंचे, फिर मैडम ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। ऐसे ही होता है ना। टीचर ही अच्छी नहीं मिली इस साल मुझे, कहाँ से रिजल्ट आएगा। दोष, फटाक से दोष, फटाक से शिकायत। तो 8-10 लोग बैठे, उसमें से 2 लोगों को तो कंट्रोल हो गया, 6 लोगों को कंट्रोल नहीं हुआ। जो 6 लोग क्या बोलेंगे, मैडम अच्छी नहीं थी, या मैंने पूरी क्लास ज्वाइन नहीं की, या मुझे उसमें नींद आ गई थी। ये दोषारोपण है, ये शिकायत है। तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं कहती कि टीचर गड़बड़ नहीं हो सकते हैं गड़बड़, लेकिन पहले अपने अंदर झांको। और ये झांकने के लिए साइलेंस बनाया है, जो शुरू में आते साथ साइलेंस में बैठने बैठने को बोला ना, वो अपने अंदर झांकना है कि मैं कहाँ हूं, मैं कैसी हूँ। मैं कब कब शिकायत करने बैठ जाती हूँ, मैं कब अधीर हो जाती हूँ, मैं कब गुस्से में आ जाती हूँ, कब मेरे अंदर लालच आ जाता है, कब मुझे ईर्ष्या होने लगती है। तो ये यदि आपने आज की डेट पे छोटा छोटा अपना मूल्यांकन कर लिया, तो 14 अगस्त को आप मुझे बता पाएंगे, मैडम मैं यहाँ थी, यहाँ हूँ, यहाँ थी, यहाँ हूँ। तो ये तो पैमाने वाली चीज, कुछ चीजें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या चेंज होंगे। मैं किसी चीज का दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन 2 बैच के बाद थोड़े थोड़े अनुभव आने लगे हैं कि चेंजेस होते हैं, है ना? तो इस तरीके से हम काम करेंगे। तो बात करी थी मैं अफर्मेशन की। अफर्मेशन मतलब सकारात्मक वाक्य, अच्छे शब्द, पावरफुल शब्द, पावरफुल वाक्य, जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो हमारा, इसके लिए भी मैंने पिछले 2 बैच से फिर कुछ चेंज किया है, क्योंकि मैं, मेरी भी लर्निंग चालू है। मैं भी चाहती हूँ कि पिछले बैच को जितना फायदा हुआ, इस बैच को उससे ज्यादा फायदा हो। तो मैं क्या करूँ, तो कुछ अफर्मेशन जो शायद मैंने पिछले बार चौथे पांचवें दिन सिखाए थे, उसको मैं इस बार पहले बार डाल रही हूँ, क्योंकि उसके मुझे रिजल्ट अच्छे मिले। कुछ अफर्मेशन टाइम टू टाइम आपको देती रहूंगी जो उससे रिलेटेड रहेगा।
लेकिन आज यदि मैं चाह रही हूँ कि ये परिवर्तन आपके अंदर आए, तो उसके लिए चाहिए 21 दिन। और यदि मैं 8वें दिन सिखाऊंगी, यदि मैं 10वें दिन सिखाऊंगी, तो दिन कम हो जाएंगे। इसलिए कुछ अफर्मेशन जो बहुत जरूरी है मेरे लिए, मेरे खुश रहने के लिए, मेरे शांति के लिए, मेरी पर्सनालिटी के लिए, वो आज ही से शुरू करते हैं। चलेगा? तो सबसे पहला अफर्मेशन, जिसको देखो रीना ने हंसना शुरू कर दिया, साधना को हंसी आ गई, जो आई जो एम जुड़े हैप्पी। जुड़े में सब लोग हंसने लगे। तो पहला अफर्मेशन शुरू हो आई जाओ। एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। हैप्पी। बहुत ताकत के साथ, बहुत मुस्कुरा, भूल जाओ कहाँ हैप्पी। बैठे हो, आई एम हैप्पी। पूरे शरीर को रिलैक्स करो, मजेदार करो। मेरे को तो ऐसे, आपको पता चला कि नहीं, देखो हाथ में ऐसा ब्लड दौड़ रहा है, करो आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। आई एम मंजू हैप्पी। जी करिए, आई एम आई हैप्पी। एम हैप्पी। आई एम आई एम हैप्पी। 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 आई एम इस हैप्पी। इस अफर्मेशन के मैं अनुभव सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने भी आपके साथ सीखा है। ये 1 वे प्रोसेस नहीं है, 2 वे प्रोसेस में आपसे सीख रही हूँ। तो ये जब जब मैं थोड़ी हर्ट हुई, थोड़ी दुखी हुई, दिन में डल, एनर्जी तो डाउन होती भी है, अप भी होती, डाउन भी होती है, तो मैंने डाउन एनर्जी को अप करने में इस अफर्मेशन का सबसे तगड़ा रोल देखा, सबसे ज्यादा। कुछ बात हुई नहीं पसंद आई, मैं तुरंत, मैं सोच रही मैं क्या कर रही हूँ, आई एम हैप्पी, एकदम झटके से आई एम हैप्पी। और शीशे में चिपका रखा है मैंने लिख के। हाँ, और एकदम से एनर्जी चेंज होती है, एकदम से वो बात ही भूल जाते हैं। तो हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, हम एनर्जी चेंज अपने अपने को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो हमको अपनी हाँ, एनर्जी चेंज करना है। निगेटिव एनर्जी से तुरंत हमको पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को लाना है। तो सबसे अच्छा अफर्मेशन है ये, आई एम हैप्पी। तुम जाओ जहां जाना है, मैं तो खुश। सामने वालों की चिंता करना छोड़ो, अपनी चिंता करो, आई एम हैप्पी, है ना। दूसरा है, आई एम हैप्पी मतलब मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, हर चीज के लिए कॉन्फिडेंट रही, नहीं आता तो भी कॉन्फिडेंट रही। भले वो लोग बोले ओवर कॉन्फिडेंट चलेगा, लेकिन जब मैं कॉन्फिडेंट हूं ना, तभी मैं कुछ कर सकती, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी क्लास कैसे चल रही है, यदि मैं दूसरे की क्लास देखती हूँ जो बड़े बड़े गुरु हैं, मैं तो अभी पैदा हुई हूँ, अंकुरित हुई हूँ, है ना, लेकिन जब दूसरों को देखती हूँ बहुत अच्छा कराते हैं, एक सेकंड भी मन में आता, मैं तो कुछ बहुत अच्छा नहीं करा रही, मैं अच्छी हूँ, मैं जो करा रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं कुछ कम नहीं कर रही। तो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट पे अपनी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज बदल लीजिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम आई कॉन्फिडेंट। एम कॉन्फिडेंट, है ना। तो आप मैं कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं, तो बॉडी में क्या फर्क पड़ रहा है महसूस करो, आई एम कॉन्फिडेंट। है ना। मतलब ब्लड सर्कुलेशन का सीधा असर है, और है ना, है कि नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज के साथ जब अफर्मेशन बोलते हैं, पूरे दिल से अफर्मेशन बोलते हैं, दिल से दिमाग से बोलते हैं, वो अफर्मेशन काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, भरा पड़ा है यूट्यूब भी। और मैंने भी शुरू में 1 साल पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम किया, 1 साल, रिजल्ट नहीं आया। लेकिन रिजल्ट ये आया कि मैं ये समझ गई कि धैर्य रख रागिनी, सब कुछ होने वाला है, ये मैं सीख गई। उस धैर्य का नतीजा है कि मैं क्लास शुरू कर पाई। हर चीज को शुरू करना आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो कॉन्फिडेंस जब होंगे, अफर्मेशन जब हम पूरे बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलेंगे, तो वो काम, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, देख के चेहरा नहीं लग रहा, देख के मैं रिच हूँ, और एक दिमाग कहता है 1,000 रुपया तो नहीं है तेरे अकाउंट में, कहाँ से रिच हो गई। तो जब ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, अफर्मेशन काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एक दिमाग कह रहा है या मांग रहा है, दूसरा कहता है हो ही नहीं सकता, क्यों बेवकूफ बना रही है अपने आप को। तो हमारा मन मस्तिष्क, हमारे माइंड्स, मैं बताऊंगी अभी माइंड्स के बारे में, बता चुकी हूँ पहले भी, कैसे काम करते हैं। जब हम पूरी बॉडी को लेके कोई चीज बोलते हैं, तब वो काम करता है। तो हमें अपने पूरी बॉडी के साथ काम, इसीलिए आई एम हैप्पी में पूरा रिलैक्स मस्त, और कॉन्फिडेंट में ऐसा। तो ये चेंज के साथ कौन, फिर मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी हूँ भाई। आहा, तुम कैसे हो मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और खूबसूरती बढ़ी है, क्यों साधना, हाँ, बड़ी है हाँ मैडम। जी बढ़ी है ना खूबसूरती। हम पता नहीं पहले कैसे दिखते थे, लेकिन मुझे तो बहुत कमेंट मिलते हैं आजकल, बहुत, और बहुत मजा आता है।
जब कहते हैं कि आप खूबसूरत हो तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ, सफेद बालों के साथ खूबसूरत हो गई। जब जवान थी तब तो किसी ने खूबसूरत बोला ही नहीं मुझे। और सच्ची बात है ये, एकदम सच्ची बात बता रही। कोई ने कभी नहीं बोला कि आप खूबसूरत हो, और आप सब बोल रहे हैं। अब मुझे समझ में आया मैं खूबसूरत क्यों हूँ, क्योंकि मैं अंदर से खूबसूरती बढ़ा रही हूँ। तो हमें अपने अंदर से खूबसूरती बढ़ाना है। हम बाहर से क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पहन रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग ना खूबसूरत बोल के भी पीठ पीछे बोल रहे, अरे बहुत मेकअप कर ली थी, अच्छी नहीं लग रही थी। गलत तो नहीं बोला, है ना ऐसा? तो खूबसूरती अंदर से आनी चाहिए, और वो आ रही है। मुझे मालूम है आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, और जो नए लोग बैठे वो भी महसूस करेंगे। तो खूबसूरत अपने आप को पहले बोलना तो शुरू करो, दुनिया तो बाद में बोलती है। हम क्या कहते हैं, किसी ने कहा ना खूबसूरत, नहीं 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 नहीं, बस ऐसे ही। क्यों नहीं नहीं, हाँ बोलो, हाँ हूँ। ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी सुंदर आंखें दी है, सब देख रही हूँ, स्किन दी है, और क्या चाहिए, खूबसूरत हूँ। तो तीसरा अफर्मेशन, आई एम ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। नहाते समय सारे एंजल को बुला लो, मुझे सुंदर बना दो, बुलाती हूँ। सबको चमका दो। खूबसूरत होएंगे पक्का, 100%, है ना? तो ये फिर एक और जबरदस्त अफर्मेशन, ये चेंजेस हमको 14 अगस्त को दिखाना ही है। ये नहीं कि जो पिछले बैच वाले हैं हो गया, हाँ, और आगे बढ़ना है, रुकना कहीं नहीं। ठीक है? तो अगला है, आई एम हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। मैं पिछले मेडिटेशन से ही बोल रही हूँ, कितने साल के हैं हम लोग? 60। 16, एक भी साल ऊपर नहीं बढ़ा, एक महीना भी नहीं बढ़ा। हम 16 साल के हैं। वही कमसिन जवानी क्या बोलते हैं ना, वो सब है हमारे अंदर। तो महसूस करो इस चीज को। तो देखो एनर्जी, बच्चों वाली एनर्जी आ रही है। वो कौन सी एज होती है, किशोरावस्था ना। किशोरावस्था में एक अपना, किशोरावस्था का अपना मजा है, अपनी समस्या है, लेकिन हमको समस्या को नहीं पकड़ना है, हमको पकड़ना है उस चीज के मजे को। तो हम 16 साल के, तो जैसे ही कहा आई एम हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग, तो दिमाग में फट से आया 16 साल। है ही नहीं 16 साल। 17 साल की, 16 साल। अब बूढ़ा बोल के तो देखे कोई, कितने बूढ़ा होगा तेरा बाप, एक पिक्चर आई थी, चलने दो उस पिक्चर को अच्छे से। है? तो इस तरीके से 4 अफर्मेशन हमको डेली बोलना है। इस 4 अफर्मेशन को डेली बोलने के साथ साथ दिन में भी यूज करना है। जब आप की एनर्जी लगा कि थोड़ी नीचे हुई, तुरंत बोलो आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। जहां कॉन्फिडेंस डावाडोल हुआ, जहां आपसे थोड़ा हायर व्यक्ति दिखा, आपसे अच्छा बोलने वाला दिखा, आपसे अच्छा करने वाला दिखा, थोड़ी सी एनर्जी डाउन होती है, तुरंत बोलो आई एम कॉन्फिडेंट। मैं जो कर रही हूँ, मुझे जो आता है मैं अच्छा कर रही हूँ, और नहीं आता तो सीख लूंगी, क्या दिक्कत है? सीखना तो बंद नहीं हुआ ना, तो सीख लेंगे। तो इस तरीके से ये 4 अफर्मेशन हमको डेली बोलना है ना? मैंने इस 4 अफर्मेशन का लास्ट के डे आप लोग मुझे रिजल्ट बताएंगे। कबूल? तो ये हमारा यहाँ तक का, ये इतने हमारे सेगमेंट्स रहेंगे, और एक आखिरी हमारा सेगमेंट्स रहेगा हीलिंग का। हीलिंग मतलब अपनी एनर्जी को किसी दूसरे को देना। तो हम देने लायक बनेंगे तब देंगे ना। पहले मेरे पास तो पॉजिटिव एनर्जी हो, मैं ही दुखी बैठी हूँ, मैं ही रो रही हूँ, तो मैं दूसरे को क्या दूंगी? कुछ नहीं दे सकती, उसको अपना रोना दे दूंगी। तो जब हम हीलिंग देने बैठेंगे, तो हीलिंग का सेगमेंट आखिरी में क्यों रखा? क्योंकि हम इतने देर में मेडिटेशन कर चुके हैं, अच्छी बातें सुन चुके हैं, अब हमारे पास हाथ में पावर है, जितना भी है। डाउट मत करो कितना है, रागिनी मैडम पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, नहीं। सबको भगवान ने बाई बर्थ हीलर बना के भेजा है। हमने प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए हम नहीं बन पाए। ठीक है? कल ही मेरी इसी ग्रुप के किसी एक व्यक्ति से बात हुई, तो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस बताया कि मेरी ऑटोमेटिक हीलिंग शुरू हो गई। आप जानते हैं उनको? कैसे? बोले मैं आजकल हाथ ऐसा करता हूँ, मेरे हाथ से मुझे फीलिंग होने लगती कि एनर्जी आ रही। तो सीख लिया उन्होंने, तो कहते मैं खुद की हीलिंग करने लगे। आप भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, हमारे पास भगवान ने पावर दिया। तो इस पावर का उपयोग थोड़ा सा समाज के लिए भी करेंगे, क्योंकि हम डोनेशन की लाइन में भी जाएंगे ना। तो ये
हमारे पास जो होता है वही तो डोनेट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ बैठ के हम एनर्जी ले रहे हैं, मेरे पास एनर्जी है, मैं एनर्जी दूंगी, तो हम एनर्जी गेन करेंगे, देंगे, लेना और देना। तो हम यहाँ प्रतिदिन कुछ 2-3 लोगों के नाम लेंगे जिनको समस्या है। वो नाम आपके पास से भी आ सकते हैं, वो किसी किसी के भी हो सकते हैं, वो जानवरों की हीलिंग की भी बात हम कर सकते हैं, पेड़ पौधों की हीलिंग की बात कर सकते हैं, प्रकृति की हीलिंग की भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे नाम आप ला सकते हैं यहाँ पर। कहीं बाहर से भी आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें नाम मालूम होना चाहिए, फोटो मिल जाए तो बहुत अच्छा, उसकी एज मालूम होना चाहिए, उसको क्या समस्या है ये मालूम होना चाहिए, फिर हम यहाँ बैठ के उसकी हीलिंग करें। ठीक है? तो इतना हमारा डेली का काम रहेगा, ताकि हम बाद में सुकून से कह सके कि मैंने एक छोटा सा डोनेशन यूनिवर्स के लिए किया है। क्योंकि यूनिवर्स वही लौटाता है जो हमको मिला होता है। तो आज हम हीलिंग करेंगे एक लड़की की, है ना। उस लड़की का 17 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था। मोनालिका नाम है उस लड़की का। 17 साल की लड़की है। ब्रेन काम नहीं कर रहा, मेमोरी चले गई पूरी उसकी। थोड़ी सी हीलिंग के बाद, थोड़ी सी मेडिकल सपोर्ट के बाद उसकी मेमोरी लौट तो आई है, लेकिन अभी वो चल फिर नहीं पा रही है बहुत। यहाँ इसके पहले भी हमने उसको हीलिंग दी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जब और किसी की हीलिंग ना आए हम उसको हीलिंग दें, ताकि वो लड़की, क्योंकि 16-17 साल की लड़की की पूरी 12th में थी, लाइफ ही हो गई है। तो हम कोशिश करेंगे कि ईश्वर उसके ब्रेन को जल्दी से जल्दी ठीक करे, ताकि वो अपने रूटीन के काम कर सके, आगे बढ़े। ठीक है, तो विजुअलाइज कीजिए, आपके सामने एक 16-17 साल की लड़की है, नाम मोनालिका है, और उसको, उसके ब्रेन को हमको हीलिंग देना है, भगवान से प्रार्थना करना है। और हाथों को वैष्णवी पहले देख लो, है ना, ऐसे हाथों को रब करना है। ठीक है? रब करने से हमारे हाथ में एनर्जी आती है, देखो ऐसे करके देखो, आ गई एनर्जी, है ना। फिर हमने अपने हाथ को ऊपर किया, इसको कहते हैं एनर्जी को कॉल करना। ठीक है, और धीरे धीरे हाथ नीचे आएगा, तो हमको महसूस होगा कि वो ऊपर की एनर्जी हमारे हाथों में आते जा रही है, ऐसा। फिर उसके बाद में हमने उस व्यक्ति को सामने विजुअलाइज किया और ऐसे एनर्जी देना शुरू किया। तब हमको लगेगा कि हमारे हाथों से निकल कर उसके, जहां हम बोल रहे हैं वहां तक एनर्जी जा रही है। ये प्रक्रिया होगी। ठीक है? मैं अपने क्रिस्टल से हीलिंग करूंगी उसकी, आप लोग ऐसे हाथों से हीलिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रेयर करते हैं। आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है, होने दीजिए, चलेगा ना, 2-4 मिनट और। ठीक। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, ऑल होली मास्टर्स, ऑल ग्रेट अवतार्स, ऑल ग्रेट बीइंग्स, मैं गणपति बप्पा का आह्वान करती हूँ कि वो अपनी विघ्नहर्ता शक्ति के साथ आए, और हम सब मोनालिका को ठीक होने की प्रार्थना करते हैं, उसके लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं, ब्लेसिंग्स दें। मैं माँ भगवती का आह्वान करती हूँ कि वो भी आए। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकारेषु सर्वदा। या माँ देवी भगवती का आह्वान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। अपने गुरुओं को का आह्वान करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके हाथों से एनर्जी आ रही है, सामने मोनालिका है, उसके ब्रेन को विजुअलाइज कीजिए और अपने हाथों से एनर्जी को वहां जाते हुए देखिए। इंटेंशन मन में बोलिए, मोनालिका एनर्जाइज्ड हो रही है, उसका मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ईश्वर उसके स्वास्थ्य को पूर्णतः अच्छा कर चुके हैं। लगातार अपने हाथों से एनर्जी को उसके सिर तक जाते हुए विजुलाइज कीजिए।
ठीक है। अभी हम जो मोनालिका से जुड़े हैं तो उससे कट कट करते हैं, क्योंकि हमारे जो कनेक्शन होते हैं उसको कट करना जरूरी है। तो हम कट ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, कैंची के समान भी कट कट कर सकते हैं। तो मोनालिका से हम सबके संबंध कट कट कट। तो आज के सेशन को हम यहाँ विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं नए सेशन में। अभी भी कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, किसी का मन है तो आप लोग ला सकते हैं, एक दिन से कोई नुकसान नहीं होता, ताकि हमारा ये परिवार और बड़ा हो सके। नमस्कार। हेलो। जी। जी, बोलिए एक मनीष। एक बच्ची को और हीलिंग देनी है। अच्छा, बताएं। उसकी 9 तारीख को शादी थी हमारे रिश्तेदार में। उसको अच्छा, एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, शादी पोस्टपोन्ड हो गई है। नाम जबल नाम बताइए। जबल है। नाम उसका बताइए। नाम नहीं मालूम अभी। मतलब शादी होने वाली थी हमारे यहाँ, तो वो लड़की का नाम याद नहीं है। 9 तारीख की शादी थी, शादी पोस्टपोन्ड हो गई। और उसको भी ब्रेन हेमरेज हो गया, जबलपुर में है एज क्या लड़की। होगी? या फिर उसको एज healing- होगी। आप ऐसा करें, कल उसका नाम करके कल करें उसके लिए हीलिंग। हाँ, मैं यही सोच रही थी, हाँ, नाम कल पता कल करती हाँ, हूँ। क्योंकि हमारी वाइब्रेशन जाएंगी कैसे उसके पास तक, है ना। हाँ हाँ। कम से कम जी। नाम या फोटो कुछ तो होना चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं कल कर। नाम आज आज पूछ लूंगी अभी नाम। ठीक ठीक ना। ठीक। जी जी, थैंक यू, है ना। ग्रुप में पहले डाल दिया करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा फिर, क्योंकि अपन हर दिन यदि कोई है ना तो दो तीन लोगों के ले पाएंगे, ज्यादा ले नहीं सकते, इसलिए ग्रुप में डाल दिया करिए। ठीक है। जी जी, है ना। हाँ। चलिए, नमस्कार, मिलते हैं कल।